हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई दानिश। आज का दिन थोड़ा खास है क्योंकि काम के सिलसिले में मुझे निकलना पड़ा गुजरात, और वो भी उड़न तसरी यानी फ्लाइट से। तो दोस्तों, सबसे पहले तेरा भाई फटाफट अपने कपड़े ट्रॉली में पैक करता है और देखते ही देखते ट्रॉली पूरी तरह से लोड हो जाती है। उसके बाद अब्बू अम्मी और अपने भांजे से मिलकर दुआ सलाम करके मैं बाइक पर सवार हो जाता हूँ और निकल पड़ता हूँ बेगूसराय की तरफ। बेगूसराय पहुँच मैं बस पकड़ता हूँ पटना के लिए, और कुछ ही देर में तेरा भाई पहुँच जाता है पटना बस स्टैंड। वहाँ से ऑटो लेकर सीधा निकल जाता हूँ जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। दोस्तों, सच बताऊं, इतना शानदार एयरपोर्ट बना कि देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये पटना का एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट पहुंचकर मैं लिफ्ट से सेकेंड फ्लोर पर जाता हूं और ऊपर का नजारा तो और भी ज्यादा खूबसूरत था। एंट्री के लिए यहाँ आपको गवर्नमेंट आईडी और टिकट दिखाना होता है, तो मैं भी अपना आधार और टिकट दिखाकर अंदर एंट्री ले लेता हूँ। अंदर जाते ही सबसे पहले दिखता है उड़ान यात्री कैफे, जहाँ चाय, कॉफी, पानी और समोसे सब मिनिमम रेट पर मिलते हैं। मैं वहाँ से 500 ml की पानी की बोतल लेता हूँ और सिर्फ 10 रुपए में, वो भी प्रिंट रेट के साथ। इसके लिए स्पेशल थैंक्स फॉर राघव चड्डा सर। उसके बाद मैं चेक इन काउंटर पर जाता हूँ, आधार और टिकट दिखाकर लगेज ड्रॉप करता हूँ। मेरा लगेज 14 किलो का निकलता है। मुझे 2 बोर्डिंग पास मिलते हैं, एक पटना से नवी मुंबई और दूसरा नवी मुंबई से अहमदाबाद के लिए। इसके बाद मैं सिक्योरिटी चेक के लिए जाता हूँ, अपना सारा सामान और लैपटॉप ट्रे में रखता हूँ और चेकिंग के बाद पहुँच जाता हूँ गेट नंबर 12 पर। थोड़ी देर आराम करने के बाद बोर्डिंग शुरू होती है। तेरा भाई बोर्डिंग पास स्कैन करा के फ्लाइट में एंट्री करता है और अपनी विंडो सीट पर बैठकर सीट बेल्ट बांध लेता है। फिर शुरू होता है टेक ऑफ। फुल स्पीड में रनवे पर दौड़ते हुए हमारी प्लेन जमीन से ऊपर उठता है और ऊपर से पूरी दुनिया गूगल मैप की तरह दिख रही थी। बादलों को चीरते हुए जब प्लेन ऊपर गया तो सच में नजारा देखने लायक था, लेकिन एक चीज अजीब लगी, आधे से ज्यादा सीट तो खाली थी। खैर, कुछ ही देर में हम मुंबई पहुंच जाते हैं और लैंडिंग हो जाती है। वहां से मैं दूसरी फ्लाइट के लिए नवी मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाता हूं। एयरपोर्ट काफी खूबसूरत बना है, लेकिन हमारी फ्लाइट 1 घंटे लेट हो जाती है। थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर से बोर्डिंग शुरू होती है और इस बार तो फ्लाइट भी थोड़ी छोटी थी। मैं फिर से विंडो सीट का मजा लेते हुए उड़ान भरता हूँ और रात के 11:30 बजे अहमदाबाद में लैंडिंग हो जाती है। एयरपोर्ट से बस के जरिए मैं लगेज बेल्ट तक पहुँच अपना बैग लेकर बाहर निकलता हूँ। बाहर क्रिकेट मैच चल रहा था, लेकिन तेरा भाई तुरंत रैपिडो बुक करता है और रात की रोशनी में पहुँच जाता है अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन। लेकिन यहाँ एक बड़ा झटका लगता है, फ्लाइट लेट होने की वजह से मेरी ट्रेन मिस हो जाती है। फिर क्या, तुरंत जनरल टिकट लेकर भुज के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ता हूँ और ट्रेन में ऐसे सो जाता हूँ जैसे सीट रिजर्व हो। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और बाहर का नजारा सच में दिल खुश कर देने वाला था। भुज पहुँचकर मैं इक्को गाड़ी से आगे बढ़ता हूँ और भुज के वायुसेना स्टेशन को पार करते पहुंच जाता हूं दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट की तरफ, अदानी सोलर एनर्जी प्लांट पर, जहां इतने बड़े स्तर पर सोलर पैनल और विंड टर्बाइन की बिजली बनाई जाती है। तेरा भाई अपने रूम तक पहुंच जाता है।